तो कल की वीडियो में हम लोग विज्ञान देख लिए थे, अब हम लोग देखेंगे सामाजिक विज्ञान। तो दोनों हो जाएगा, फिर हम लोग कल की वीडियो में दोनों साथ साथ देखेंगे। कल वक्त नहीं था तो आज भी वक्त नहीं है, तो सामाजिक विज्ञान आज देखेंगे और कल हम लोग विज्ञान देखे थे, तो दो सेट हम लोग लेते हैं, विज्ञान और सामाजिक अध्ययन। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, आप तवज्जो के साथ देखिए तो आप समझ में आएगा। तो देखिए सबसे पहला सवाल यहाँ दिया गया है, राजस्थान की राजधानी कहाँ है। तो आप सभी को पता है कि राजस्थान की राजधानी जो है जयपुर है, बिल्कुल सही जवाब होगा जयपुर। इस तरह से ये सब निकालना भी, सब किसी की राजधानी भी नहीं है, तो आपको समझ होना होगा, ठीक ना। चलिए अगला सवाल देखते हैं, लिब्राहन जांच कमीशन किससे संबंधित है, यानी लिब्राहन जांच, ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 92 नंबर है ना, इसका आंसर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। लिब्राहम जो था ना वो ये बाबरी मस्जिद की तोड़ फोड़ से संबंधित है। लिब्राहन क्या है, बाबरी मस्जिद से। बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा 92 नंबर का। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला 93 नंबर सवाल है, सामाजिक अधिकारिता स्मृति दिवस कब मनाया जाता है। सामाजिक अधिकारिता स्मृति दिवस जो है ना वो मनाया जाता है, ऑप्शन ए में 18 मार्च, ऑप्शन बी 19 मार्च, 20 मार्च या 21 मार्च। तो 93 नंबर का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका सी करेक्ट आंसर, यानी 20 मार्च को मनाया जाता है सामाजिक अधिकारिता दिवस। अगले देखते हैं, भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसको है। संसद को, राष्ट्रपति को, चुनाव आयोग को, सर्वोच्च न्यायालय को। तो 94 नंबर का बिल्कुल सही जवाब आपका हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ये भारत के विभिन्न राजनीतिक दल या राष्ट्रीय क्षेत्रीय दल को दर्जा देने का हुक्म किसे, चुनाव आयोग को। बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सी, 94 नंबर का बिल्कुल सी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल हम देखते हैं, 95 नंबर क्या, निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन है। मौलिक कर्तव्य पूछा जा रहा है, न्यायपालिका, कार्यपालिका या पृथ्वीकरण या हमारी मिली जुली संस्कृति, समृद्ध विरासत को संरक्षित करना या महत्व प्रदान करना। तो इसका पढ़ने की जरूरत नहीं है, 95 नंबर का बिल्कुल सही जवाब ये हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर, हमारी मिली जुली संस्कृति के समृद्ध विरासत को संरक्षित करना एवं महत्व प्रदान करना, ये क्या कहलाता है, मौलिक कर्तव्य है। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं, सवाल नंबर 96, बाबरी मस्जिद यानी राम जन्मभूमि, देख रहे हैं दोनों दिया है, इधर बाबरी मस्जिद इधर राम जन्मभूमि का विवाद जो इलाहाबाद का उच्च न्यायालय लखनऊ न्यायपीठ के समक्ष है का प्रकार है, मतलब किसका प्रकार कहा जा रहा है, परमादेश याचिका या स्वत्वाधिकार मुकदमा या क्षतिपूर्ति का दावा या न्यायिका पुनरीक्षण याचिका। तो 96 नंबर का बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल बी ऑप्शन जो है ना वो करेक्ट हो जाएगा, स्वतंत्राधिकार मुकदमा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। तो ये तो आसान सा सवाल है, किसको नहीं पता होगा, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 97 नंबर का बिल्कुल हो जाएगा ना। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे यहाँ उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, बिहार और तमिलनाडु दे रहा है। ऑप्शन में देख रहे हैं किस तरह का दे रहा है, तो बिल्कुल सही दे रहा है, इसलिए कि इसको प्रथम मैंने पूछ रहा है कहाँ के, तो बिहार से, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अगला सवाल, कौन थे, तो आपको पता है पटना में कहाँ पैदा हुए थे, सब ये सब भी पता होगा। भारत में प्रथम निजी प्राइवेट यानी प्राइवेट विश्वविद्यालय का नाम है इग्नू या JNU या AITU या AMU। तो इसका यहाँ देख रहे हैं फुल फॉर्म भी दिया है कि मैत्री सूचना तकनीकी विवि या अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 98 नंबर का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय यानी AMU। अगला सवाल देखते हैं, 99 नंबर, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है, विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। तो 99 नंबर का बिल्कुल सही जवाब सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी 15 मार्च को मनाया जाता है ना। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं, विकलांगों के लिए ओलंपिक जाना जाता है। विकलांगों के लिए ओलंपिक जो जाना जाता है ना, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी AB लिम्पिक्स के रूप में। चलिए अगला सवाल देखते हैं, अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित हुई थी। तो आपको पता है बौद्ध संगीति कितना हुआ था, 4 हुआ था, 483 में, 383 में, 255 में और एक प्रथम कुंडल वन में। ये सब आपको याद है, लेकिन ये पूछा जा रहा है
कि अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित हुई थी। तो समस्तीपुर तो आपको ऐसे ही निकाल देना है, समस्तीपुर से कोई ताल्लुक नहीं था। अब यहाँ 101 नंबर का, इसीलिए इसका जवाब करेक्ट आप समझ रहे हैं पाटलिपुत्र हो जाएगा ना। बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा 101 नंबर का, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा बी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। पाटलिपुत्र हो जाना चाहिए अशोक के शासनकाल में। और आपको पता है कि अशोक के शासनकाल में फिर से अजातशत्रु के शासनकाल था, फिर उसके बाद दिगर का था, आपको बताए भी थे, कनिष्क का था। चलिए अब अगला सवाल हम लोग देखते हैं। शुंग वंश के बाद किस वंश का भारत पर राज हुआ था। आपको बताए थे हसीन मुर सुगा वो कौआ, तो कर्ण वंश ऑप्शन में दिया होगा, तो कर्ण वंश दिया होगा। तो देखिए सुगा के बाद क्या आता है कर्ण, तो कर्ण वंश हो जाएगा ना, इसीलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा 102 नंबर का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, है ना। चलिए अगला सवाल देखते हैं। कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा। कुमार संभव चंदरबदाई या कालिदास या वाणभट्ट या हरिसेन। तो 103 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा कालिदास लिखे हैं कुमार संभव रघुवंशम, फिर से मालविकाग्निमित्रम और अभिज्ञान शकुंतलम, ये सब किसका किताब है कालिदास। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया। आर्थिक जीवन, राजनीतिक नीतियाँ या सामाजिक नीतियाँ, धार्मिक जीवन। तो 104 नंबर का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा राजनीतिक नीतियाँ, है ना। चलिए अगला सवाल देखते हैं। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज हुआ था। तो तैमूर के बाद जो हुआ था, आपको पता है कि जब तैमूर का आक्रमण हुआ था, तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है उसके मुताबिक जो है ना, ये हो जाएगा सैयद वंश हो जाएगा, क्योंकि तैमूर के आक्रमण के बाद भारत पे जो शासन था वो सैयद वंश का, इसीलिए आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 106 नंबर। विकास की स्थिति के आधार पर संसाधनों को ... के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। संभावित या रिजर्व या विकसित या स्टॉक, विकसित स्टॉक या उपयुक्त तो सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा 106 नंबर का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी यानी उपयुक्त सभी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अपने अस्तित्व के दौरान 17 राष्ट्रों ने राष्ट्र संघ सदस्य वापस ले ली। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र संघ अलग नहीं हुआ। होंडुरास, ब्राज़ील, इंडिया, स्पेन। ये तो एक बार और क्वेश्चन करा चुके हैं, इसीलिए 107 नंबर का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्राज़ील। चलिए अगला सवाल देखते हैं। मेग्रो का सबसे अधिकार विस्तार है कहाँ। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के तटीय भाग में, या सुंदरवन में, या पश्चिमी तटीय प्रदेश में, या पूर्वोत्तर राज्य में। तो 108 नंबर का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा बी आंसर सुंदरवन में, है ना। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। लोकसभा में जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है। लोकसभा में कहे तो आपको ध्यान रखना है कि लोकसभा की सीटों की संख्या वही जनजाति के लिए, तो इसलिए 109 नंबर का करेक्ट ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 47। चलिए 110 नंबर और ये आखिरी वीडियो का सवाल है, और फिर हम लोग कल वीडियो देखेंगे। निम्नलिखित में से मापनी द्वारा किलोमीटर और मील दोनों की दूरियों को दर्शाया जा सकता है। रेखीय मापनी, आरेखीय मापनी, या प्रतिनिधि भिन्न, या तुलनात्मक। तो 110 नंबर का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा तुलनात्मक मापनी, ठीक ना। तो चलिए ये रहा वीडियो, इससे पहले भी वीडियो मौजूद है, अगर आप वो सब वीडियो नहीं देखें तो जाके देख लीजिए। बहुत सारा DLED पर वीडियो है, उर्दू का भी है, अगर आप उर्दू लिए हैं तो उर्दू के लिए बना दिया गया है। अगर आप सब वीडियो देख लेते हैं तो आपको 25 में 20 तो ज़रूर ला दीजिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग अगली वीडियो में।